मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, नहीं लोगों की जन समस्याएं सुनी। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर पत्रकारों ने पूछा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से चंद्रयान को लेकर टिप्पणी की है, ये आप लोगों से नहीं छिपी है। वो इसी तरीके से विवादों में बने रहते हैं। वहीं सपा सांसद सफी उल वर्क ने कहा कि योगी जी हमारे अच्छे मित्र हैं। उसको लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम सनातनी लोग हैं और हम लोग सभी का सम्मान करना जानते हैं। ये बात उन्होंने कही है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं भाजपा के केंद्र में 10 साल होते जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। भाई भाजपा ने युवाओं से, किसानों से बहुत सारे वादे किए थे, उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं। वहीं भाजपा के द्वारा बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं, जिसके चलते वही स्वास्थ्य को लेकर भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए जा रहे हैं। भाजपा ने जो कि वो भी सामने आएंगे। वही भाजपा 5 किलो राशन देकर लोगों को में सीमित रखना चाहती है। भाई हम लोग चाहते हैं कि भारत की जनता आत्मनिर्भर बने और अपना आत्मसम्मान से जियो। वहीं जमीनों के कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि ये केवल मैनपुरी में ही कब्जे नहीं हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं मैं गौतम गंभीर के द्वारा उठाए गए भाजपा के ऊपर सवाल को लेकर क्या कुछ बोली सांसद डिंपल यादव। मैं समझ सकती हूं कि एक सांसद के लिए इस तरीके से बोलना बहुत बड़ी बात है। जैसे मणिपुर की घटनाओं को लेकर दोनों सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो भी मणिपुर के दोनों सांसद थे। पानीपतकारों के द्वारा पूछा गया कि चुनाव आयोग में लगातार लोकसभा उठा रहे, तो सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव 2024 का चुनाव है। मैं परिवारवादी परिया बता रही हूँ भाजपा, लेकिन खुद भाजपा परिवारवाद से बची हुई नहीं है। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल में सांसद डिंपल यादव ने बताया कि इंडिया नाम से भी हम लोगों को एडवांस मिलेगा। उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों जो अपने अपने क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, वो भी सब मजबूत और अच्छे डाल इंडिया में जुड़े हैं, जिससे भाजपा को डर लग रहा है। उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया, उनके परिवार वालों को मारा गया, तो इस तरह का जो छोड़ा गया है, मैं समझती नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादों में रहते हैं कि कौन के ऊपर प्रहार किया। में आप सबको देखना चाहिए कि उन्होंने चंद्रयान पे क्या टिप्पणी करी है, तो सबको इस बात का संज्ञान और सबको इस बात का पता चल जाएगा कि वो प्रकाश जी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है मामलों को लेकर। वो खाली मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सपा सांसद मैडम ने कहा है कि योगी जी हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अचानक इस तरीके का आपके सपा हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। मैडम सबसे ज्यादा अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है, तो इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा आप किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वो अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए। जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हुई थी, तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है। जिस तरह से मैडम चुनाव आयोग के वो पद के उसमें नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कमेटी गठित करके नगर चुनाव पालिका के उससे सीजीआई को बाहर किया है। इसको लेके आप क्या समझते हैं? क्या इसमें लोकतंत्र क्या बचेगा या आने वाला 2024 का चुनाव प्रभावित कितना होगा? मेरा अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, तो हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। सांसद मैडम फर्क नहीं रहा है कि योगी के हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अरे सुनो, वाले भी क्यों देवे, आपदा वाले भी थे ओम प्रकाश राजभर बोलो। सरकार ने उनके आरोपियों को बरी किया है और जो बहन सुप्रीम कोर्ट सी गई, उनको राहत नहीं मिली।
क्या सरकार किसी तरीके से जो आरोपियों बहुत ही निराशाजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। और मैं समझती हूँ कि गुजरात में भी इसी तरह का किस्सा है जहाँ पे जो लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया है और जहाँ पे भाजपा के लोगों ने उनकी फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया है। तो बहुत ही अलग परिस्थितियाँ हैं भारत जैसे गुजर रहा है जहाँ एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो लोग कन्विक्टेड है उनको छोड़ा जा रहा है और भाजपा के लोग उनको मालार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अलग तरह का मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ। सपा सांसद फजीकुर रहमान वर्ग स्वास्थ्य बीमा से सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट इस समय आई है कि घूस उड़े हुए हैं, फर्जी बहुत घोटाले हुए हैं। आप इससे सही कह रहे हैं। कैट रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके अगेंस्ट में भी इस तरह के स्वास्थ्य की करोड़ रुपए निकाले गई है राशि। ये बहुत बड़ा घोटाला है। यही घोटाला नहीं है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के घोटाले हैं और जहाँ तक बहुत बड़े बड़े घोटाले आप देखेंगे सामने आएंगे। और ये खाली 5 किलो राशन दे के लोगों को सीमित रखना चाहते हैं। लोगों को हाँ ये बात करते हैं कि लोग पर्याप्त बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये निर्भर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज एक साथ आगे बढ़े। तो लोगों में फूट करवाते हैं और शासन करने की इनकी खाली रणनीति रहती है। डिम्पल जी, आप बिल्कुल भी सांसद हैं और लगा फर्क ने कहा है कि योगी के हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अरे सुनो, मैं समझती हूँ एक वाले भी क्यों दे रहे आपदा वाले भी थे ओम प्रकाश राजभर बोलो। सरकार ने उनके आरोपियों को बरी किया है और जो ममता की बहन सुप्रीम कोर्ट सी गई उनको राहत नहीं मिली। क्या सरकार किसी तरीके से जो आरोपियों बहुत ही निराशाजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। और मैं समझती हूँ कि गुजरात में भी इसी तरह का किस्सा है जहाँ पे जो लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया है और जहाँ पे भाजपा के लोगों ने उनकी फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया है। तो बहुत ही अलग परिस्थितियाँ हैं भारत जैसे गुजर रहा है जहाँ एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो लोग कन्विक्टेड है उनको छोड़ा जा रहा है और भाजपा के लोग उनको मालार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अलग तरह का मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ। सपा सांसद फजीकुर रहमान वर्ग